तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लाए हैं वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। सबसे पहले आप समझिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जाती हैं जिनको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसे समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इनमें आप जो है सबसे पहले आ जाइए, जैसे प्राकृत संख्याएं। अंक गणित में जितनी प्रकार संख्याएं आप देखेंगे, जिस प्रकार संख्याएं चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे रूट में हो, चाहे स्क्वायर रूट में हो, चाहे क्यूब रूट में हो, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद जो है किस प्रकार कौन कौन संख्या आती हैं, जैसे प्राकृत संख्या हो गई है। प्राकृत में आप देखते हैं एक से शुरू होकर के ऑनवर्ड जाती हैं, वो जो संख्या है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर पूर्ण संख्या की, जिसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं प्राकृत संख्या को। पूर्ण संख्या में भी जीरो शामिल, अगर प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर लेते हैं तो हमको फिर जो है पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, etc। इसके बाद आती है फिर पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक में चूँकि पूर्णांक में स्टूडेंट्स यही इन पूर्ण संख्याओं का जो ऋणात्मक मान अगर शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या फिर जो है पूर्णांक संख्याएं कहलाने लग जाती हैं। ठीक है, etc ऑनवर्ड। ठीक है, अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद आता है नंबर परमेय संख्याओं का। ठीक है, परमेय संख्याओं में भिन्न रूप में जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, सभी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ऊपर की सभी संख्या परमेय संख्या में आती हैं। ठीक है, अगर कम देखें तो जितने जैसे नीचे जो संख्या है, जैसे परमेय संख्या है, ऊपर की सभी संख्या परमेय संख्या में शामिल हो जाती हैं। पूर्णांक में ऊपर सभी संख्या शामिल होती हैं, पूर्ण में ऊपर सभी संख्या शामिल होती हैं, प्राकृत संख्या में ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे प्राकृत संख्या की होती है। ठीक है, अब बच्चों देखें, चूँकि अब इसमें जो है अपरमेय संख्या देख लेते हैं। अपरमेय संख्याएँ, ठीक है, जिनमें जबकि आप देखते हैं जो अंडर रूट के रूप में संख्या हो या क्यूब रूट संख्या के रूप में संख्या हो, लेकिन जो है इनका जो अंदर में संख्या रखी गई हो, ये जो अंडर रूट संख्या हो, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या ना हो तो इन्हें हम जो है अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 86। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि आप इन सभी संख्याओं जो जितनी संख्या देख रहे हैं, इन सभी को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम समझेंगे कि किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, किस प्रकार की वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, किस प्रकार की वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत, आवर्ती, अनावर्ती होता है। अब वास्तविक संख्याओं को जो है यहाँ पे हम दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, पहला यहाँ पे हो गई प्राकृत संख्या, परमेय संख्या। पहला परमेय संख्याएं हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण के अनुसार। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अपरमेय संख्याएं। अगर स्टूडेंट्स परमेय संख्याएं हैं तो उनका दशमलव प्रसार देखिए, उनका जो होगा वो अलग होगा। जिससे परमेय संख्याएं जो होंगी, इनका दशमलव प्रसार जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अपरमेय संख्याओं में चूँकि जो संख्या हमें रूट के रूप में मिलती हैं, अंडर रूट रूप में, ठीक है, तो इनको कहते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होगा स्टूडेंट्स, आपको दो टाइप में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें तो वो होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत आवर्ती दशमलव, हो गया अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है,
अब जो तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार स्टूडेंट्स हमें दो रूप में मिलता है, शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसमें जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण केवल एक प्रकार का होता है, उसे कहते हैं अशांत अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी कहते हैं, वर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे अगर अंग्रेजी में आप देखें, इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ठीक, तो अगर आप इस प्रकार से बच्चों समझते हैं तो आपको हमेशा जो है ये चीज़ें याद रहेंगी कि किस प्रकार की परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, कब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको बच्चों, हम तो बताएं तो देखें, एग्जाम्पल बताएंगे आपको हम। जैसे देखिए किस शांत दशमलव कब होता है, कब किस प्रकार की परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है। इसमें आप जब कोई परिमेय संख्या देखिए जिनका हर 2 के गुणज में हो या 5 के गुणज में हो, ठीक है, या 2 या 5 दोनों के गुणज में हो, जिससे 125 हो गया, ठीक है, या 2 के ही गुणज में हो, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव निरूपण हमेशा शांत दशमलव प्रसार होता है। अब जब अशांत कब होती हैं, जब कोई परिमेय संख्या हो जिनका हर 2 के अलावा 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या और भी संख्याएँ शामिल हों, तो उनका दशमलव प्रसार हमेशा आप देखेंगे तो जो है हमेशा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक। तो इस प्रकार संख्या जो है आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या के रूप में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होती है वो संख्याएं इस प्रकार की होती हैं। जो अनरूट संख्या होती हैं इनका दशमलव निरूपण जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं इनको। अब देखें स्टूडेंट्स कब जो है कैसे इस प्रकार की परिमेय संख्याएँ हैं कैसे जो है शांत हो जाती हैं। अब देखें जैसे आप 3 में भाग देते हैं 4 से, तो दशमलव रखते हैं, जोड़ करते हैं, 4 28 टेबल पढ़ते हैं एक बार, 2 बचा 0, 4 पंचे 20। आप देखते हैं यहाँ पे जो शेष पर शून्य हो जाता है। जब शेष पर शून्य हो जाता है तो इस प्रकार की हम परिमेय संख्याओं को कहते हैं कि संख्याएँ शांत दशमलव परिमेय संख्याएँ हैं। अब इसी प्रकार से इनमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जैसे 1/3 हो गया, ठीक है। तो इनका दशमलव प्रसार करते हैं हम तो हमको मिलता है फिर संख्याएँ, देखिए किस प्रकार से इनका दशमलव प्रसार, चूँकि 1 में भाग देंगे 3 से, ठीक है, दशमलव रखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, ठीक है, 1 बचा 0, 10, 3 त्रिक 9, फिर चूँकि 1 आया, फिर 0, 3 त्रिक 9। आप देखते हैं तो जो ये इस 1/3 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव रूप है, वो 0 पॉइंट रखते हैं, 0.3333 ऑनवर्ड से बढ़ती जाती है। तो इनको कहते हैं, जो कि देखिए ये आसान तो हैं लेकिन रिकरिंग हैं, मतलब कि इस जो कुछ संख्याएं जो बार बार वही आ रही हैं, इनको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसका हम जो है जब निरूपण करते हैं तो इसका 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 3 का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, 3 का फ्रिक्वेंसी बार बार आ रही है। तो ये हो गया,
ठीक है। तो इसमें इनमें से आप किसी भी संख्या को अगर दशमलव प्रसार करेंगे देखेंगे कि कुछ संख्याओं का जो है हमेशा दोहराव होता चला जाता है, तो जिससे कहते हैं हम अशांत आवर्ती। ठीक है। अदर हैंड हम देखें अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कब होता है, जब हमें संख्याएं अंडर रूट के रूप में मिलती हैं और इनका हम वर्गमूल निकालते हैं, जो होता है घनमूल या वर्गमूल, तो हमें जो है फिर दशमलव रूप इसका देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो देखें जैसे अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो है कभी संख्याएं एक क्रम में नहीं आती हैं, तो इसमें जो है संख्याएं बदलती रहती हैं, इसका जो क्रम आता है हमेशा चेंज होती है, तो कभी एक क्रम से नहीं आती। 96 9 9 81 9 81 9 18 26, तो देखिए 7 49 7 49 18 7 7 7 49 18। देखिए अब आप यहाँ पे तो हमने 7 7 14 हुआ 3। ठीक है। आप यहाँ पे देखें 11 हुआ 3 3 3 9 4 बार 2 बार जाएगा 2 बार 2 2 नहीं 4 2 चौका 8 9 2 3 6 7। देखें 6 0 10 में से 3। अब देखें एक चीज़ और यहाँ पर फिर देखें, अब फिर मैंने यहाँ पे डबल जीरो उतारा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है, समय हम इसमें क्या गवाएं आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1.72 आया, फिर यहाँ पे अभी आ जाएगा जो है मान लीजिए हो सकता है 4 आ जाए। ठीक है। 3 4 12 3 9 27 9 हो सकता आ जाए, 9 में 1 आएगा, फिर 2 फिर 0 1 5 6 7 9 1 2। जो संख्या यहाँ पे आएंगी इस बार स्टूडेंट्स, जो संख्या कभी जो संख्याओं का रिपीटिंग नहीं होगा, जैसे कभी आप देखते हैं भिन्न में जब देखते हैं तो ठीक है, जैसे मान लीजिए 6/7 है, तो आप जो 6 में 7 से भाग देंगे तो 7.7 और 56 करते हैं, 4 उतारते हैं, कितना 6 बचा, फिर जो 7 8 56। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है फिर से 4 आया 7 56। आप देखें जैसे यहाँ पे 0.0888 बार ही आ रहा है। कभी कोई संख्या 2 4 2 4 2 5 2 4 ऐसे बार आती रहती। कभी संख्याएँ ऐसे 3 2 3 5 4 या 3 5 4 ऐसे बार दोहराती हैं। तो इस प्रकार जो दोहराती हैं संख्याएं, जो रिपीटिंग होती हैं, इनमें जो अनावर्ती संख्या जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में इनमें कभी संख्या रिपीट नहीं करती। ये संख्याएं कभी रिपीट नहीं होती, एक क्रम से रिपीट नहीं होती। जैसे 5 आया 5 बाद 6 आया, कभी फिर 5 बाद 6 कभी हो सकता ना आए, 5 बाद कुछ और आ जाए। तो इस प्रकार से संख्याओं कहते हैं जब इस प्रकार कंडीशन होती है तो इन्हीं प्रकार संख्या के इस प्रकार की जो संख्याएँ हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।